रमेश एक छोटे से गांव का लड़का था जिसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके पिताजी किसानी करते थे, लेकिन मौसम की मार और कम पैदावार के कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा था। रमेश जानता था कि सरकारी नौकरी ही उनके हालातों को बदल सकती है। उनके पास और कोई चारा नहीं था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य था। रमेश दिन रात किताबों में डूबा रहता। गांव के पुराने पुस्तकालय में हर किताब उसने छान मारी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती और रात को देर तक चलती। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, हमेशा किताबों में खोया रहने वाला लड़का। लेकिन रमेश को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना पल रहा था, सरकारी नौकरी। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता तो रमेश अपनी बहन राधा के हाथों से राखी बंधवाता। राधा हमेशा उसके लिए दुआ करती कि उसका भाई खूब पढ़े और जीवन में सफल हो। रमेश भी अपनी बहन से कहता, राधा, तेरी राखी में बहुत शक्ति है, देखना एक दिन मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। इस बार रक्षाबंधन आने से कुछ दिन पहले रमेश ने एक सरकारी भर्ती परीक्षा दी थी। रिजल्ट कब आएगा, इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं थी, लेकिन रमेश का मन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रक्षाबंधन के दिन राधा ने सुबह उठकर पूजा की थाली सजाई और रमेश के लिए सुंदर सी राखी निकाली। जब वो रमेश की कलाई पर राखी बांध रही थी, तो उसकी आंखों में हमेशा की तरह प्यार और दुआएं थी। राखी बंधने के बाद जैसे ही राधा ने मिठाई खिलाई, रमेश का पुराना मोबाइल स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। अनमने मन से रमेश ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, क्या आप रमेश कुमार बोल रहे हैं? जी हाँ, रमेश ने धड़कते दिल से कहा। आपको सूचित किया जाता है कि आपने लोक सेवा आयोग की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है और आपको विभाग वीडियो पर नियुक्त किया जाता है। रमेश को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने फोन पकड़कर राधा को देखा, जिसकी आंखों में सवाल था। रमेश ने खुशी से चिल्लाकर कहा, राधा, मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी। राधा की खुशी का भी ठिकाना न रहा। वो दौड़कर रमेश से लिपट गई। उस रक्षाबंधन पर उनकी खुशी दोगुनी हो गई थी। रमेश जानता था कि ये सब उसकी मेहनत और उसकी बहन की दुआओं का फल है। उसने राधा के पैर छुए और कहा, ये सब तुम्हारी राखी का सौभाग्य है बहन। तुम्हारी दुआओं ने मेरी मेहनत को फल दिया। उस दिन रमेश ने अपनी पहली तनख्वाह से राधा के लिए एक सुंदर सा सोने का हार खरीदा। वो जानता था कि उसकी बहन ने हमेशा उसके लिए दुआएं मांगी और आज उसकी दुआएं रंग लाई थी। वो रक्षाबंधन उनके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया, जब एक भाई का सपना और बहन की दुआएं एक साथ सच हो गई।